जो है बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं आज हम, जिसका नाम है बर्नौली इक्वेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, बर्नौली इक्वेशन में क्या खास बात होती है, देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिमिलर एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही होती है, बट यहाँ के अलावा देखिए वैसा ही लिखा है मैंने, dy/dx प्लस py इक्वल टू q तक तो लीनियर होती है, बस यहाँ पे एक जो फंक्शन ऑफ y है ज्यादा आ जाएगा भाई ये, तो इसी इक्वेशन को बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट, वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली ही डेफिनेशन है। तो बच्चों इसको शुरू करते हैं, फिर आसानी से देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने, ये डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। तो बर्नौली इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस पे आते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो मैंने कहा क्या वो एक बार सुने, आते हैं आंसर की ओर। ये क्वेश्चन है भाई, सॉल्व dy/dx इक्वल टू ये दे रखा है, ये मेरा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए आप लोग जब इसको सॉल्व करने की ओर जा रहे हैं हम, इस पे देखिए आप लोग, ये एक इक्वेशन है भाई, ये एक बर्नौली इक्वेशन है। कैसे पहचाना आपने, dy/dx प्लस इतना y/j जो भी है सब कुछ सही हो रहा था लीनियर के लिए, 2y थे, बट इस वाले y स्क्वायर ने प्रॉब्लम कर दिए क्रिएट, है ना। तो बर्नौली इक्वेशन है भाई ये, आप लिख सकते हैं विच इज बर्नौली इक्वेशन। y का एक फंक्शन ज्यादा दिख जाएगा यहाँ आपको, क्योंकि लीनियर में 2 ही y दिखते हैं यहाँ पे और उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं y वाला, बट यहाँ ये y स्क्वायर आ गया। तो बर्नौली इक्वेशन में क्या करते हैं, जो ये एक्स्ट्रा है ना y वाला उधर, उससे डिवाइड कर देते हैं सारे टर्मों को। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग डिवाइड ईच टर्म बाय y स्क्वायर। चलिए सारे टर्मों को y स्क्वायर से डिवाइड करिए। तो बर्नौली का पहला स्टेप यही है, 1/, जो वहां y का जो भी एक्स्ट्रा टर्म होगा उसको डिवाइड कर दोगे। तो जब आप y स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऐसा बचेगा भाई कुछ, यहाँ पे 1/y² dy/dx, यहाँ पे भी y स्क्वायर से डिवाइड कर दो, y से एक y कटेगा तो 1 प्लस 1/xy² की जगह y से y कट गया है, क्योंकि हम y स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो y से एक y कटेगा तो ये बचेगा। ऐसे ही यहाँ भी y स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे तो केवल बचेगा 1/x²। तो सबसे पहली काम यही होता है हमारा बर्नौली इक्वेशन में, जो y वाली प्रॉब्लम है उस साइड, उससे डिवाइड कर देना सारे टर्मों को। तो y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया फर्स्ट स्टेप। अब इसको आगे ले चलना है, y स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद बर्नौली का अगला स्टेप क्या होता है, ध्यान से सुनिए आप लोग। यहाँ पे जो x के अलावा जितना भी फंक्शन होगा उसको आप क्या कर लोगे, ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। जब बर्नौली इक्वेशन आएगी, पहला स्टेप इक्वल के उधर y वाला जो भी फंक्शन है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे x के अलावा जो भी होगा उसको v कंसिडर कर लोगे। पुट, ये हमने मान लिया 1/y इक्वल टू मैंने कंसिडर कर लिया है v, ये मैंने अपनी तरफ से कंसिडर किया है भाई। पुट 1/y इक्वल टू v, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे क्या करना है, समझ गए होंगे आप लोग, जो भी x के अलावा है उसको v कंसिडर कर लेना। अब करिए इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि dy/dx मतलब x के करोगे, 1/y का डेरिवेटिव माइनस 1/y² और y का होगा तो dy/dx, ठीक है ना, और v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv/dx। तो यहां से मेरे पास इसे इक्वेशन दे दीजिए आप लोग सेकेंड, और यहां से आ जाएगा 1/y² dy/dx इक्वल टू dv/dx। इस माइनस को उधर भेज दिए भाई, ठीक है। दिस इक्वेशन नंबर 3। तो बर्नौली में सेकंड स्टेप यही है, यहाँ पे जो भी x के अलावा उसको v मानिए, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो आप। जैसे डिफरेंशिएशन करोगे कहीं ना कहीं ये वाला टर्म बन जाता है, देखिए 1/y² dy/dx है नहीं है, हमेशा ऐसा बनेगा। देखिए तो आप क्या करिए, 1/y² dy/dx ये रखिए और ये वहां रखिए, कहाँ पुट, ये लिख दिया मैंने, ये और ये इन इक्वेशन 1। तो चलिए भाई रखिए 1/y² dy/dx, ये कितना बचे, माइनस dv/dx है। आराम से देखिए आप लोग, बहुत इजी है। इसकी जगह तो रख लिए प्लस अपॉन में x था ही, बट हमने 1/y को क्या कंसिडर किया था, v, तो ऐसे लिख देते हैं इसको, बात ही की है। 1/x इंटू 1/y हुआ ना, 1/x को तो ये लिख दिया, 1/y की जगह तो v था, इक्वल टू कितना भाई 1/x², ठीक है यहां तक। अब देखिए माइनस लीडिंग टर्म में, जैसे dy/dx से अकेला होना चाहिए, माइनस है प्रॉब्लम, तो माइनस ऐसा करते हैं, माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा dv/dx, प्लस का हो जाएगा ये भी माइनस का, तो 1/x माइनस से इंटू करते हैं, सोचे पूरे इक्वेशन को, इसलिए कि ये, क्योंकि जो सबसे आगे डेरिवेटिव सिर्फ dv/dx होना चाहिए। अब अच्छे से देखिए, ये है मेरे लिए इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पे ध्यान से देखो आप लोग, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई,
कैसे? जैसे वहां दो y है बोलता था ना लीनियर में, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो यहां ऐसे देखिए दो v है भाई, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है v में, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको पता है इसके पीछे जो भी होता है वही p होता है, ये है -1/x और ये होता है q, तो हमें तो p की रिक्वायरमेंट होती है भाई। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम लोग। और 1/y इक्वल टू v है, ये भी याद रखना जो मैंने अभी इरेज किया है, आपने कॉपी में लिख लिया होगा। तो आगे करते हैं, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, आप लोग को याद है लीनियर डिफरेंशियल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है भाई e की पावर इंटीग्रेशन p dx, p है भाई -1/x dx, तो e टू दी पावर माइनस, तो ये 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, है ना। और मैंने बताया था e log जब यहां से माइनस हटता है तो x को आप लिख सकते हो 1/x, है ना, वरना आप ऐसे समझिए, बताया था मैंने log, अगर यहाँ पे 1 को आप -1 लिख सकते हो। अगला स्टेप अगर लिखना चाहते हो ये भाई e की पावर log x टू दी पावर -1 हो जाएगा भाई, log m की पावर n में पावर में चले जाता है, और x की पावर -1 मतलब 1/x, वही लिखें। e से log कैंसिल, तो भाई आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है भाई, जो क्या है 1/x। क्लियर हुई होगी यहाँ तक बात। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो उस टाइम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं भाई, वो निकाल लिए हैं। अब क्या करते हैं, इसके बाद लिखोगे आप लोग, इससे मल्टीप्लाई करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। लिखिए इसके बाद मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इससे इंटू करिए भाई इस इक्वेशन को, 1/x से इंटू कर रहे हैं, 1/x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1/x से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू वी, और 1/x से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा -1/x क्यूब। फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप याद होगा सभी को, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वी, क्योंकि वी में है डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टार हमेशा लगाता था मैं, देखिए इंपॉर्टेंट स्टेप था ये वाला, इक्वल टू -1/x क्यूब है, तो ये लिख दिए। अब इंटीग्रेशन करना है अब हमने फाइनल स्टेप में हम, तो देखिए d तो ये है, ये हो गया v/x, और इंटीग्रेशन ये, इंटीग्रेशन माइनस ये dx उधर गया भाई, 1/x क्यूब है, ऊपर लाएगा तो क्या हो जाएगा x पावर -3, है ना, ये ऊपर लागे पावर। इंटीग्रेशन d ये यही होता है भाई, इंटीग्रेशन dx तो इंटीग्रेशन d है ये, और वहां माइनस x पावर n का होता है n+1 अपॉन n+1, n अभी -3 है, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब जो भी v था भाई फ्रॉम इक्वेशन, देखिए मैं इसके बाद लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, देखिए v की जगह क्या था 1/y रख दो, तो v की जगह जब आप 1/y रखोगे तो ये 1/xy हो जाएगा, v की जगह 1/y था, वहां देखिए इक्वेशन नंबर 2 को देखिए आप लोग, 1/y इक्वल टू v कंसिडर किया था हमने, इक्वल टू ये देखिए -3 + 2 -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, -2 ये आने वाला है पीछे, माइनस तो +2 हो गया हो, x पावर -2 नीचे आएगा तो x पावर 2 हो जाएगा, और वहां प्लस c, दिस इज द आंसर। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन में प्रोसीजर सेम है भाई लीनियर की तरह, बट आपने थोड़ा सा ध्यान क्या देना है बर्नौली में, जो राइट साइड पे एक्स्ट्रा y वाला दिखेगा फंक्शन, उससे डिवाइड कर देना है, पहला स्टेप याद रखिए पहले बर्नौली का। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन ये है भाई, सॉल्व ये क्वेश्चन 2dy/dx -y/x इक्वल टू है भाई मेरे पास y²/x², ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, आपसे बोल रहा है फाइंड करिए इसका सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मींस सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले देखना आप लोग इसमें करते क्या है, सबसे पहले dy/dx अकेला आना चाहिए तो 2 से डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा भाई मेरे पास dy/dx, 2 से डिवाइड कर दिया सारे टर्मों को, y/2x इक्वल टू y²/2x²। ठीक है, पहला तो नॉर्मल स्टेप है, सबसे पहले आप लीडिंग टर्म में कोई नहीं होना चाहिए dy/dx के साथ। इसके बाद
ये भाई बर्नौली इक्वेशन है। क्यों? 2y दिख रहे हैं लेकिन यहाँ y स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया फिर से, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे डिवाइड ईच टर्म बाई वाई स्क्वायर, जो भी y वाला वहाँ एक्स्ट्रा होगा उससे डिवाइड कर लोगे। चलिए भाई करिए, डिवाइड ईच टर्म बाई वाई स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, मैंने इरेज कर लिया क्योंकि फिर जगह कम हो रही है। चलिए वाई स्क्वायर से डिवाइड करिए, मीन्स 1/y स्क्वायर dy/dx, तो ये भाई माइनस वाई स्क्वायर से जब आप डिवाइड करोगे एक y से y कट गया तो ये बचेगा -1/2xy हो जाएगा भाई। यहाँ पे भी वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कट गया भाई पूरा, 1/2x² हो जाएगा। ठीक है, इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बर्नौली इक्वेशन थी क्योंकि y वाला एक्स्ट्रा दिखा था, उससे डिवाइड कर लेना है पहले। फिर आपको क्या बोला था मैंने, x के अलावा जितना भी होगा उसको v कंसिडर कर लेना। पुट, देखिए मैं कर रहा हूं यहाँ पुट -1/2y = v मान लिया, x के अलावा जो भी होगा उसको v बोल देना यहाँ पे। तो चलिए -1/2y को v कंसिडर कर लिए, दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन इसका डिफरेंशिएशन करिए भाई, डिफरेंशिएशन करिए x के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/y का डिफरेंशिएशन था -1/y², तो इसको प्लस कर देगा 1/y² और y का होगा तो dy/dx = v का डेरिवेटिव होता है dv/dx। मैंने कहा भी था जब आप इसको डेरिवेटिव करो तो ये दिखेगा, तो 1/y² dy/dx, ये तो 2 में तो इंटू में भेजिए तो ऐसा हो जाएगा कुछ, 1/y² dy/dx को यहीं रहने दो, अपॉन वाला 2 इंटू में भेज दिया तो ये हो जाएगा 2 dv/dx, dv/dx है ना। इसे इक्वेशन थर्ड दे दो, इन दोनों की वैल्यू आप रखिए इन इक्वेशन 1 पे। पुटिंग, ये लिखा है भाई, पुट -1/2y की जगह v रखिए और 1/y² dy/dx ये रखिए। तो देखिए यहाँ पे 1/y² dy/dx क्या रखना है, ये 2 dv/dx रखना है भाई। ठीक हो गया, 2 dv/dx रखना, रख दिए। माइनस, देखो इसको क्या कर रहा हूं, -1/2y की जगह तो v है तो यहाँ पे आ जाएगा v, ये -1/2y की जगह v है तो 1/x से बचा केवल, यहाँ पे प्लस का हो भी v, इसकी -1/2y की जगह v रख दिए हैं और क्या, इक्वल टू है भाई 1/2x²। यहां तक ठीक हो गया। क्या क्या किया आपको पता है, अब आपको पता है dv/dx 2 नहीं होना चाहिए साथ में, तो 2 से डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो फाइनली आ गए हमारे पास dv/dx प्लस 2 से डिवाइड किए 1/2x और v इक्वल टू 2 से डिवाइड करूंगा 1/4x² हो जाएगा, 2 और आएगा ना यहाँ पे। अब ये होगी इक्वेशन नंबर 4, अच्छे से देखिए इसको आप, ये इक्वेशन 4 विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे देखिए, मैं बोलता था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx = py = q, 2 ही y होने चाहिए, बट यहाँ 2 ही v हैं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है v में। और जो ये वाला टर्म होता है इसके पीछे v के पीछे वो होता है p हो गया भाई 1/2x। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये होता है p, ये होता है q। अब आपको पता है अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपने निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो चलिए निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, e⁻ इंटीग्रेशन p dx होता है। तो p कितना भाई 1/2x dx, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन e⁻इंटीग्रेशन p dx। अब ये तो ठीक है भाई, e⁻ 1/2 बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन होता है भाई log x। अब e⁻ log n से पावर में जाता है तो log x की पावर 1/2 लिख सकते हैं आप, है ना। और e से log कट गया तो ये आ गया x की पावर 1/2, इससे एलिमिनेट हुआ तो भैया आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, √x, 1/2 पावर को ये बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब होती है तो आप निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, निकल गया। अब क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 4 को। लिखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर मींस इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए। तो √2 से मल्टीप्लाई करिए भाई, √x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dv/dx √x से मल्टीप्लाई करिए
रूट एक्स अपॉन 2x के साथ यहाँ पे है भाई v इक्वल टू रूट एक्स से इंटू क्या तो रूट एक्स अपॉन 4x स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पे क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वी में है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए दो ही भी हैं और उधर है भाई, इसको ऐसा लिख लेते हैं एक्स पावर 1/2 है ना, तो 1/4 तो ये हो गया, ऊपर है एक्स पावर 1/2 और नीचे से एक्स पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, एक्स की पावर साथ में ले लेते रहे क्योंकि दोनों एक्स है ना, इसको ऊपर ले गए। तो इसको फाइनली कैलकुलेट करिए, तो डी रूट एक्स इंटू वी इक्वल टू है भाई 1/4, तो ये है एक्स पावर 1/2 -2 करोगे तो ये आएगा -3/2 है ना, 2 2 जा 4 1 -4 हो गया है। और यहाँ से आ रहा है भाई dx। अब आपको पता है इंटीग्रेट करते हैं, इसके बाद कांस्टेंट तो बाहर आ गया हो, इंटीग्रेशन dx x होता है तो इंटीग्रेशन dA यही हो जाएगा भाई रूट एक्स इंटू वी इक्वल टू है बच्चे 1/4। आप सभी लोगों को पता है एक्स पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 मीन्स -3/2 + 1, -3/2 + 1 -1/2 होता है, n+1 अपॉन n+1 लगाएंगे। ठीक है, प्लस c। अब v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू क्या थी भाई -1/2 आई थी, इक्वेशन 2 देखिए, तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा रूट एक्स, दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, दिख रहा है ना यहाँ पे रूट एक्स, v की जगह है -1/2y, तो v की जगह -1/2y रखूंगा तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2 2 जा 4, ये तो माइनस ये है 1/2 ये हो गया, और x पावर -1/2 को 1/x⁴ बोलो, ये तो रूट एक्स बोल सकते हो आप, प्लस c विच इज दी फाइनल आंसर। तो बर्नौली इक्वेशन में क्या क्या प्रोसीजर है आपको बताया मैंने। क्या करते हैं भाई बर्नौली में, जो राइट साइड में एक्स्ट्रा y के टर्म दिख रहे होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं पहला स्टेप, फिर जो भी उसके कोएफिशिएंट दिख रहे होते हैं x के अलावा उसको भी कंसीडर करते हैं, फिर जो जो प्रोसीजर है, 2 क्वेश्चन मैंने कराया आपको। और अगर किसी बर्नौली के क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, तो मैं फिर जो भी क्वेश्चन है उनके कुछ आपके लिए प्रोग्राम बना के आपको वीडियो में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा।